नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया से जुड़ी तीन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पे बात करने वाले हैं। और ये ऐसी घटनाएं हैं जो सीधे तौर पर जजों और वकीलों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। पहली खबर बिहार से है, जो बेहद दुखद और थोड़ी रहस्यमयी भी है। दूसरी केरला हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले से जुड़ी है, और तीसरी तो सीधे सीधे कोर्ट रूम के अंदर वकीलों की सुरक्षा से। हाँ, तो चलिए पहली खबर से ही शुरू करते हैं, बिहार वाली। जी। बिहार के नवादा जिले की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शिल्पी सोनीराज, उनकी शुक्रवार सुबह रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। हाँ, और उन्हें अस्पताल में लाया गया, मृत घोषित किया गया। ये अपने आप में एक गंभीर बात है। अच्छा। पुलिस ने जाहिर है जांच शुरू कर दी है। अभी तो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद है कि 2-3 दिन तो लग जाएंगे। पुलिस के हिसाब से तो वो बस रात में चाय पीने बाहर गई थीं और सुबह अचेत मिली। हाँ। ये न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। जज सोनीराज एक बहुत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी थी। बिल्कुल। 1973 में जन्मी थी और 2016 में बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आई। मतलब उनका रिटायरमेंट तो 2033 में होना था। एक लंबा करियर अभी बाकी था। जाहिर है इतने अनुभवी जज का जाना पूरे न्यायिक तंत्र के लिए एक बड़ा नुकसान है। सही बात है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, केरला की ओर। जी। वहाँ केरला हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। हाँ, ये त्रिशूर का एक स्कूल है और वजह ये थी कि ये स्कूल कुरान पर आधारित धार्मिक शिक्षा दे रहा था। तो इसमें कानूनी मुद्दा क्या था? देखिए, कानूनी मुद्दा ये था कि स्कूल के पास राज्य सरकार से कोई मान्यता नहीं थी, कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा। और यहीं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट बीच में आता है। उसकी धारा 18 है ना? एग्जैक्टली। जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने बिल्कुल साफ किया कि आरटीई एक्ट की धारा 18 के तहत कोई भी स्कूल चलाने के लिए सरकारी मान्यता अनिवार्य है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि अदालत ने स्कूल को तुरंत बंद नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत जरूरी था। अदालत ने कहा कि जब तक छात्रों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक ये स्कूल चलता रहेगा। मतलब इस शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। सही बात है। और अदालत ने अपने एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया, जो हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वाला मामला था। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई स्कूल मान्यता प्राप्त भी है तो भी वो राज्य सरकार की अनुमति के बिना सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। तो मतलब एक बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और अब आज की तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर पर आते हैं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से एक वकील ने सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के सामने ये मुद्दा उठाया कि कोर्टरूम के अंदर उनकी पिटाई की गई। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजीत सिंह पाल की अदालत में हुआ। जज के सामने? हाँ, जज के ठीक सामने। वकील का कहना है कि विरोधी पक्ष के वकील ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। और उन्होंने कोर्टरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था। जी, यही बताया गया। बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इस पर सीजेआई की क्या प्रतिक्रिया थी? सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने वकील से पूछा भी कि आपने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत क्यों नहीं दी। उन्होंने इस घटना को गुंडाराज कहा और बोला कि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो आगे क्या करने को कहा? उन्होंने वकील को निर्देश दिया कि वो तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लिखित शिकायत दें और उसकी एक कॉपी सीजेआई को भी भेजी जाए ताकि वो इस मामले को प्रशासनिक रूप से देख सके।